अनुभव कश्यप जी, खेम सिंह देवांगन जी, बलदेव सिंह जी, किरण पिस्ता जी, खुशबू नाग जी, योगेंद्र पांडे जी, विद्याचरण जी, रजनीश पानीग्राही जी और बस्तर के सारे ही अधिकारीगण, बस्तर कमिश्नर साहब, बस्तर के आईजी साहब और हमारे यहाँ विशेष रूप से बस्तर संभाग के और बस्तर जिले के एसपी कलेक्टर, आपने भी बहुत मेहनत करके पिछली बार भी इस अभियान को, इस कार्यक्रम को सफलतम बनाया था और इस बार भी आपने सफलतम बनाया है। मैं हृदय से सभी को शुभकामनाएं देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और मीडिया के जितने साथी आए हैं, विशेष रूप से बस्तर ओलंपिक पूरे ही भारतवर्ष में इसलिए जाना जाता है कि बस्तर ओलंपिक में कोई सामान्य स्पोर्ट्स वाली बात नहीं है। वो हमारे बस्तर के नौजवान जो किसी भटकाव के कारण हमसे अलग हो गए थे, वो वापस मुख्य धारा में आकर के और इस स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं, इसलिए बस्तर ओलंपिक को पूरे ही भारतवर्ष में जाना जाता है। वो हमारे बस्तर के लोग जिन्होंने नक्सलवाद का दंश झेला है और वो दिव्यांग हो गए हैं जीवन भर के लिए, ऐसे लोग बस्तर ओलंपिक में इस स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं, इसलिए बस्तर ओलंपिक जाना जाता है। और हमारे बस्तर के प्रतिभावान युवा भी बस्तर ओलंपिक में भाग लेते हैं, इसलिए बस्तर ओलंपिक पूरे ही भारतवर्ष में जाना और माना जाता है। इस बहुत अच्छे आयोजन के उपरांत हम सबको प्रतीक्षा होगी, जिस तरह से हम सब जानते हैं कि हम धरती माता की पूजा करने के लिए, माटी की पूजा करने के लिए माटी पंडुम मनाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मड़ई होता है गांव-गांव में, तो मड़ई के प्रारंभ से पहले करसाड़ पंडुम मनाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चों के उत्सव के लिए, बच्चों की खुशी के लिए छेर छेरा पंडुम मनाते हैं। जैसा हम जानते हैं कि हमारे पशुधन निरोग रहें, उसके लिए हम अमुस पंडुम मनाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पशुधन के आभार व्यक्त करने के लिए उन्होंने हमको खेती में हमको साथ दिया और उनके श्रृंगार करने के लिए हम दियारी पंडुम मनाते हैं। जैसे कि हम विद्या पंडुम मनाते हैं, इन सारे ही पंडुमों की तरह बस्तर, समूचा बस्तर एक साथ होकर हमारे सारे ही विविधताओं को एक साथ पिरोकर हम बस्तर पंडुम भी मनाते हैं। और आगामी होने वाले वर्ष महीनों में बस्तर पंडुम पूरे ही गौरव के साथ पूरे ही देश को आमंत्रित करता हुआ बड़े ही वैभव के साथ यहां संपन्न होगा। उसमें भी हम सब लोग एक साथ भागीदार बनेंगे। मैं हृदय से शुभकामनाएं देते हुए और आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम सब के बीच पधारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पुनः एक बार स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। इसके बाद तो अभी आप सुन रहे थे डिप्टी सीएम विजय शर्मा को, बस्तर ओलंपिक को लेकर उन्होंने जानकारी दी है। तो देखिए, बस्तर ओलंपिक लगातार छत्तीसगढ़ में प्रतिभाओं को निखारने के लिए बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया जाता है। जगदलपुर में बस्तर ओलंपिक का उद्घाटन हुआ, इसीलिए बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जगदलपुर में शुरुआत हुई है। संभाग स्तरीय बस्तर ओलंपिक शुरू हो चुका है। यादगार दिन बस्तर ओलंपिक 2025 के अंतिम दौर के शुभारंभ का अवसर। इस अवसर पर हम सबको आशीर्वाद देने के लिए पधारे हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, हमारे बीच मंच में विराजमान राज्य के उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और बस्तर की फिजा को बदलने में प्राण से जुटे हुए आदरणीय विजय शर्मा जी, मंच में विराजमान बस्तर की माटी के सच्चे सपूत मंत्री आदरणीय केदार कश्यप जी, हमारे बीच मणिपुर से चलकर आई आदिवासी समाज की बेटी, भारत की गौरव पद्मश्री मैरी कॉम जी, मंच में विराजमान हमारे माननीय विधायकगण विनायक गोयल जी, चैतराम अटानी जी, जगदलपुर के महापौर
आदरणीय संजय पांडे जी, हमारे पूर्व सांसद आदरणीय दिनेश कश्यप जी, पूर्व विधायकगण आदरणीय संतोष बाफना जी, डॉक्टर सुभव कश्यप जी, लच्छूराम कश्यप जी, बेदूराम कश्यप जी, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे जी, यहां पर विशेष रूप से उपस्थित हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ीगण किरण पिस्ता जी, खुशबू नाग जी, खेल विभाग की संचालक तनुजा सलाम जी, बस्तर संभाग के माननीय आयुक्त आईजी, संभाग के सभी अधिकारीगण, बस्तर के कलेक्टर, पूरी टीम, प्रशासन की पूरी टीम, मीडिया के साथियों और इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित बस्तर के मेरे युवा साथियों, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। ये बस्तर ओलंपिक का आयोजन, बस्तर ओलंपिक का यह विहंगम दृश्य, ये संकेत है बस्तर के युवाओं के उत्साह का। यह विहंगम दृश्य है बस्तर के युवाओं के प्रतिभा का। यह विहंगम दृश्य है बदलते हुए बस्तर के परिदृश्य का। यह विहंगम दृश्य है बढ़ते हुए बस्तर के दिशा का। यह विहंगम दृश्य है प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी के संकल्पों का यह विहंगम दृश्य है। यह विहंगम दृश्य है बस्तर के भविष्य का। यह विहंगम दृश्य है बढ़ते हुए बस्तर का। यह विहंगम दृश्य है खुशहाल होते बस्तर का। ये बस्तर ओलंपिक का आयोजन, यह ऐतिहासिक आयोजन दुनिया में बस्तर को गौरवान्वित करने वाला है, बस्तर के युवाओं को मंच देने वाला है। यह बस्तर ओलंपिक का आयोजन आने वाले समय में दुनिया में बस्तर की प्रतिभा को दिखाने वाला है। बस्तर के युवाओं में प्रतिभा है, राज्य सरकार केवल आपको मंच प्रदान करने का काम कर रही है। जब एक मणिपुर की बेटी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर सकती है, जिसे हमने आपके बीच विशेष रूप से यहां उन्हें लाया है, आपको प्रेरणा मिले। और आज बस्तर के युवाओं को संकल्प लेने का दिन है कि मेरी काम जी की तरह दुनिया में भारत और बस्तर का नाम आप में से रोशन करेंगे, और यही इस आयोजन का उद्देश्य है। खेल के साथ विकास, शांति और विकास, ये बस्तर ओलंपिक का उद्देश्य है। आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के संकल्पों का ये प्रतिफल है कि आज बस्तर के इस धरती पर इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, इतनी बड़ी संख्या में आप युवा आए हैं। आज 2674 खिलाड़ी बस्तर स्तरीय अंतिम दौर पे पहुंचे हैं। 3 दौर की प्रतियोगिताओं को पार करते हुए, विकास खंड और जिला स्तर से पार करते हुए आप अंतिम दौर में पहुंचे हैं। पर ये यहीं पर यात्रा समाप्त नहीं होती है। ये यात्रा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना चाहिए। ये संकल्पों के लिए है। बस्तर की मिट्टी की जो ताकत है, बस्तर की मिट्टी में जो क्षमता है, बस्तर की पानी में जो ताकत है, उस ताकत का परिचय दुनिया में करवाने के लिए आपको मेहनत करना है। सरकार विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में आपके साथ खड़ी है, आपको हर प्रकार से मदद करने के लिए तैयार है। आप आगे बढ़ें, बस्तर को आगे बढ़ाएं,
छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाएं। मेरी बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। मैं सभी प्रशासनिक अधिकारियों को इस शानदार आयोजन के लिए बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। दो छोटी सूचना है, इस बार फिर समापन के अवसर पर आप सबके बीच आपका उत्साह बढ़ाने देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का आगमन होने वाला है। 13 तारीख को समापन में आपका उत्साह बढ़ाने आएंगे। बस्तर ओलंपिक की सफलता ने हमारे राज्य को नेशनल ट्राइबल गेम का मेजबानी का भी अवसर दिया है। यह भी हमारे छत्तीसगढ़ के लिए उपलब्धि का विषय है। बस्तर के खिलाड़ियों को आप सबके उत्साहवर्धन के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को भी हम आपके बीच लेकर आए हैं। आज मेरी कामना है आने वाले दिनों में और भी बड़े बड़े खिलाड़ी आपके बीच में होंगे। मैं आप तो डिप्टी सीएम अरुण साव को आप सुन रहे थे। बस्तर ओलंपिक को लेकर कई बड़ी बातें इस दौरान उन्होंने कही हैं। अब चले आगे